पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की उसके लिए शिवपाल जी को बधाई और शिवपाल जी इसके लिए उनको क्रेडिट जाता है। देखिए, आपको पता सब चल जाएगा किसने दिया किसने नहीं दिया। जो समाजवादी नेताजी के विचारों पर चलने वाला होगा वो जो नेताजी पर आरोप लगाने वाले प्रत्याशी को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। राष्ट्रपति चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी का साथ दिया तो उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली, लेकिन इस चुनाव में शिवपाल यादव ने भी साफ तौर पर यशवंत सिन्हा का विरोध किया था। हमारे साथ बात करने के लिए शिवपाल जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपने विरोध किया था कि यशवंत सिन्हा को लेकर के कि ऐतराज जताया था कि उन्होंने नेताजी को लेकर के जो टिप्पणी की थी, और उसके बाद अब आपके वोट से कम तो कहा ही जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई हैं। पहली बार आदिवासी समाज के द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं, तो सबसे पहले तो हम उनको बधाई देते हैं। और जहाँ तक देखिए, सबसे पहले मैंने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। और फिर देखिए, जब आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला, मीडिया के माध्यम से ही पता चला था कि 1997 में जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उन्होंने नेताजी पर ISI का आरोप लगाया था, तब मैंने कहा था कि जो पक्का कट्टर समाजवादी जो होगा, जो समाजवादी नेताजी के विचारों पर चलने वाला होगा, वो जो नेताजी पर आरोप लगाने वाले प्रत्याशी को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। नेताजी को अपमान कर, जो पक्का समाजवादी होगा वो नेताजी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो मेरी बात को जिन्होंने माना उनको धन्यवाद। अच्छा, किन लोगों ने माना? आपके साथ साथ समाजवादी पार्टी के कई लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की उसके लिए शिवपाल जी को बधाई और शिवपाल जी इसके लिए उनको क्रेडिट जाता है। देखिए, आपको पता सब चल जाएगा किसने दिया किसने नहीं दिया, और आपको पता चले तो मुझको भी बता देना। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आप नेताजी के भाई हैं, लेकिन उनके बेटे हैं वो यशवंत सिन्हा को लेकर के समर्थन कर रहे हैं, जिन्होंने उनके पिता को ISI एजेंट कहा। इस मुद्दे को लेकर के आपने पत्र लिखा, लेकिन कभी बात नहीं की कि हम जिन्होंने आपके पिता को ISI एजेंट कहा हमें नहीं करना चाहिए, बात नहीं हुई? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जो हमसे वोट मांगेगा, तो उन्होंने कभी हमें से वोट नहीं मांगा। समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं मांगा। जब यहाँ यशवंत सिन्हा जी आए तब भी नहीं वोट मांगा, किसी मीटिंग में नहीं बुलाया। तो फिर जब यहाँ से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से डिनर पर निमंत्रण गया, मैं गया, तो वहाँ पर द्रौपदी मुर्मू भी थी, उनसे परिचय कराया गया, उन्होंने वोट मांगा, फिर मैंने उनको वोट भी दिया, सपोर्ट भी किया। अच्छा, ये कैसा रिश्ता है कि मतलब आप उनके विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन वो आप गठबंधन से बाहर भी नहीं कर रहे हैं, आप भी गठबंधन तोड़, और यही हाल ओम प्रकाश राजभर का भी है कि वो भी कह रहे हैं कि हमको तलाक वो दें, हम क्यों तलाक देंगे? देखिए, अगर इन बात तो आपने जब कर रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारी बात को माने होते, हमारे सुझाव माने होते, तो 2022 में दूसरे ही रिजल्ट होते। तो फिर तो ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, अखिलेश यादव की पार्टी सत्ता में होती। किन लोगों ने आपकी सलाह नहीं मानने दी? अखिलेश यादव खुद नहीं मानने को तैयार थे कि उनके सलाहकार, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं उनके जो सलाहकार हैं नवरत्न हैं, उन्होंने सत्यापीठ रखी है। तो देखिए, जिम्मेदार तो जो भी नेता होता है, अब जिम्मेदार तो हम तो उन्हीं को समझते हैं जो जिनकी कमान समाजवादी पार्टी के हाथ।
अच्छा, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, लेकिन कल जो है जालौन में एक जगह से तस्वीरें आई कि वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुछ क्षतिग्रस्त हो गया और इसको लेकर के सपा कह रही है कि हमारा काम देखो, भाजपा कह रही है कि थोड़ा सा टेक्निकल ज्ञान प्राप्त करो। देखिए, पहली बरसात में गड्ढे नहीं होना चाहिए था, और अगर गड्ढे हैं तो जिसकी कमी से गड्ढे हुए हैं उन पर जांच कराएं, कार्रवाई करें। एक आखिरी सवाल है, 2024 में शिवपाल जी का रास्ता कहां होगा? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर हैं जो आपके करीबी भी हैं और आपको बड़ा भाई मानते हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो पहले बसपा में जाएंगे, फिर कांग्रेस में जाएंगे, फिर किसी और का। भाजपा का वो अभी नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनको भाजपा से उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। शिवपाल जी कहां जाएंगे? देखिए, अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है और समय आने पर निर्णय भी लेंगे, और जब निर्णय लेंगे तो आपको सारी बातें आपके जानकारी में आ जाएंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी का गढ़ होता था, नेताजी जहां से सांसद रहे, अखिलेश यादव भी वहां पे सांसद रहे, जिस इलाके को कहा जाता था कि ये समाजवादी का दूसरा घर है, अखिलेश जी का और नेताजी का, वहां पर चुनाव हार गए, बड़ा नुकसान। तो इस पर तो समाजवादी पार्टी को समीक्षा अपनी करें, संगठन की समीक्षा करें। धन्यवाद। ये ओम प्रकाश माफ कीजिएगा, ये शिवपाल यादव जी, जिन्होंने सीधे से कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता और उनके संगठन के लोगों को अपनी समीक्षा करनी चाहिए कि कहां पर चूक रह गई, कि उनके लगातार जो गढ़ हैं वहां वो हारते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।